अरे कुछ डिजिटल नहीं है, बस मन डिजिटल हुआ है समझे, काम तो अभी ऑफलाइन ही चलता है। सब लोग ग्रुप में हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम वही बता रहे थे कि यही क्वेश्चन अगर डायरेक्ट मान डाले हैं तो इतना आया है, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो कुछ फॉर्म होता है जो इनडिटर्मिनेट होता है, जैसे ये हो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी हो, ये जीरो का पावर इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, ये सबको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है। देखिए कंटिन्यूटी का एक सिंपल डेफिनेशन था ये वाला, ये लिमिट निकालेंगे और सिंपल उस पर मान डालेंगे, अगर दोनों वैल्यू सेम आए तो कहेंगे कंटिन्यूअस है। ये सिंपल डेफिनेशन है। इसका एक और डेफिनेशन है इसकी एक और डेफिनेशन है, लिखिएगा। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। इसका ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन है, ठीक है, लिखिएगा। इन द अदर वर्ड्स, इन द अदर वर्ड्स a function fx is said to be continuous, is said to be continuous at a point x equal to a if limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx are equal to fa। ठीक है, दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग एल एच एल। क्या कहते हैं शॉर्ट में? एल एच एल। इसको कहते हैं आर एच एल, और वो तो एफ ही होगा अगर ये तीनों बराबर हो। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हो तो हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस। देखिए जो पहला डेफिनेशन बताया हूँ सारे क्वेश्चन पे काम नहीं करेगा, ठीक है, वो जहाँ फेल कर जाएगा वहां पे ये काम करेगा। और ये जो डेफिनेशन बताया ये सारे क्वेश्चन पे काम करेगा, इजी हो भारी भारी हो कुछ भी हो। अब जरा यहाँ समझिएगा कि एल एच एल का मतलब क्या होता है। ठीक है, एल एच एल, इसको पूरा नाम हम लोग देते हैं ऐसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और आर एच एल का मतलब तो आप लोग समझ के लिख लीजिएगा, राइट हैंड लिमिट। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है हम लोग इसको जरा सीखेंगे। ये पहला नंबर में लिख लीजिएगा, दूसरा नंबर, ठीक है, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। इसको हम लोग अगले स्टेप में कैसे बदलेंगे उसको ध्यान देंगे सब लोग, मेन यही है। ये समझ गए तो लिमिट समझ गए। अगले स्टेप में क्या कर देते हैं हम लोग, ऐसा कर देते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू ए था ना, इसको क्या बना देना है, एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे लिख देना है ए माइनस एफ एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होगा, एक्स टेंस टू, यहाँ पे कुछ भी होगा बस ऊपर माइनस लगा होगा। पहचानने का तरीका है, माइनस लगा होगा तो एल एच एल कहते हैं, प्लस लगा होगा तो आर एच एल कहते हैं। ठीक है, एल एच एल आर एच एल का मतलब समझ गया। ये माइनस का मतलब क्या होता है कि ए के लेफ्ट तरफ, इस ए माइनस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, एक्स इक्वल टू ए, अगर ये कोई पॉइंट है तो इस ए से, देखिए ऐसा अगर ग्राफ बना दें हम लोग, तो ये मान लीजिए कि x इक्वल टू ए है, तो a से इधर जाने पर वैल्यू बढ़ेगा, इधर जाने पर घटेगा। तो a माइनस का मतलब हुआ, a माइनस जो यहाँ लिखे है ना, इसका मतलब हुआ कि इसके लेफ्ट तरफ, इसके लेफ्ट तरफ एल एच एल, और a प्लस का मतलब हुआ इसके राइट तरफ आर एच एल। समझ गए सभी लोग? a माइनस और a प्लस का मतलब क्या है? a माइनस का मतलब एल एच एल इस पॉइंट के बाई तरफ, और a प्लस का मतलब होता है आर एच, ये आर एच एल इस पॉइंट के दाई तरफ। हाँ, चेंज कैसे करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पे x टेंस टू a माइनस, चाहे कुछ भी होगा, अगली बार में हमको h टेंस टू जीरो ही लिखना है। यहाँ पे कुछ भी मान हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, a हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी हो, अगली बार में h टेंस टू जीरो लिखना है।
और यहाँ पे क्या लिखना है कि जो यहाँ होगा ना उतना माइनस यहाँ जो वेरिएबल होगा यहाँ डाल देना है। ए होगा तो ए माइनस एक्स हो जाएगा, 2 होगा तो 2 माइनस एक्स होगा, 3 होगा तो 3 माइनस एक्स होगा, जो होगा डाल देना है। अगर ये आप लोग समझ गए तो इसी में जरा बताइए तो आरएचएल में क्या हो जाएगा? जरा ऊपर से लिख लीजिए आप लोग, नीचे जगह कम लग रहा है, या उधर लिख दे? लिखने में नहीं बन रहा, नीचे की तरफ लिखने में नहीं बन रहा है। देखिए, अगर आप लोग माइनस वाला समझ गए ना तो प्लस वाला भी आराम से समझ जाइएगा। x टेंस टू यहाँ a प्लस एफ एक्स हो जाएगा। इसमें भी अगली बार वही होता है, इसको हम लोग क्या बना देते हैं h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो a माइनस या a प्लस एच, और ये तो सिंपल मान डालना होता है f के लिए। क्या लिखे हैं, x होगा, सॉरी सॉरी चलो ये h ही होगा, x ये h ही होगा, x नहीं होना चाहिए, ये h ही होना चाहिए, ठीक है। x नहीं होगा, वो h ही होगा। क्यों होता है, ऊपर आपको लिख कर दिखा देते हैं कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा ये कैसे होता है, इसके बाद हम बता रहे हैं इसका अगला वाला स्टेप। पुट करते हैं हम लोग, पुट करते हैं x इक्वल टू ए माइनस एच, ध्यान दीजिएगा पुट करने का तरीका, पुट करते हैं x इक्वल टू ए माइनस एच। तो अब आप लोग बताइए, लिमिट पढ़ लिए हैं, लिमिट में जैसे ये पहले जो मान है a माइनस मतलब x के जगह पे a डालना है, तो जैसे ही x टेंस टू a होगा तो h टेंस टू कितना हो जाएगा बोलिए तो। देखिए इसका मतलब कैसे बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू पुट कर देना है a माइनस एच। अब जो ये लिमिट था तो x के जगह पे ना ये डालना था, अब हमको किसके जगह पे डालना होगा, अब h के जगह पे डालना है, मतलब h का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा आप लोग x टेंस टू a का मतलब x के जगह पे a डाल देना, x के जगह पे ये डालना है। ये तो हम देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए बता दिए, इतना के बाद इतना लिख देना है। अब ये कैसे आएगा वही चीज वहां पे सिखा रहे हैं कि इस स्टेप के बाद ये वाला कैसे होगा। तो हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ जो भी होगा उतना माइनस एच, उतना माइनस एच। अब यहाँ पे जो लिमिट था तो ये वेरिएबल x के लिए था, लेकिन अगली बार में ये x किस में बदल रहा है, h में बदल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ x टेंस टू लिखे थे, अगली बार h टेंस टू लिखे हैं, मतलब x का मान इतना इसमें डाल दीजिए तो h का मान निकल जाएगा, वही यहाँ लिखे हैं कि एज x टेंस टू a, मतलब x का वैल्यू अगर इसमें a डालेंगे तो x के जगह पे a हो जाएगा, a बराबर a माइनस एच, a से a कट गया, मतलब माइनस एच बराबर 0, तो कह सकते हैं कि h का मान 0 आ जाएगा। इसमें x के जगह पे a डाले हैं तो यहाँ पे a रह गया, ये तो अब कहीं x है नहीं तो a माइनस एच वैसे ही छोड़ दिए, इधर भी प्लस a कट गया, तो यहाँ इस माइनस मतलब माइनस एच बराबर यहाँ 0 बचा तो प्लस एच बराबर 0, और उसी बराबर 0 को यहाँ टेंस टू था तो इसको भी हम लोग टेंस टू ले लिए हैं। मतलब अगली बार जब मान डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x के जगह पे ये डाल दीजिए, h के जगह पे ये डाल दीजिए, कोई दिक्कत, मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये लिमिट बदल दिए और x के जगह पे a माइनस एच डालना था, ठीक है। अब ऐसे ही प्लस वाला में आप लोग कर सकते हैं, प्लस वाला में कितना पुट करेंगे बोलिए तो, आरएचएल वाले में कितना पुट करेंगे, x इक्वल टू, हाँ पुट x इक्वल टू ए प्लस एच, इसमें भी लिमिट बदल लीजिए एज x टेंस टू a, तो x टेंस टू a तो यहाँ पे क्या डालेंगे, a बराबर a प्लस एच, a से a कट गया, मतलब h का मान 0 चला आया, देयरफॉर h टेंस टू 0, तो इसमें भी मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा f, x नहीं a प्लस एच। नोट करिए, एक दो क्वेश्चन बताते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। हो गया, सब लोग लिख लिए, अच्छे से समझ गए, दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन को चेक करना होगा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो ये रामबाण दवा है, सारे पे काम करेगा।
LHL का मान निकालेंगे, RHL का मान निकालेंगे, उस पॉइंट पे मान निकालेंगे। अगर तीनों पे मान सेम आए तो कहेंगे कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अच्छा, आप लोग आगे जरा हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लिखना है। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो, ठीक है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो दोनों को जोड़ने पर जो नया फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होता है, जो घटाने पे नया फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, आगे वही चीज हमको पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। मिटा रहे हैं या इस पे पहले एग्जाम्पल बता दे तब आगे लिखा है। अभी जो लिखे इसका एग्जाम्पल बता दे क्या है। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन दे दिए एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस। देखिए, दो मेथड कराएं, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या था, देखिए हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं ना, बोर्ड को सीधा कर दें, हो गया। हाँ, पहला मेथड जो पढ़े हैं वो सिंपल पढ़े, यही वाला ना, फर्स्ट मेथड यही पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन पढ़े हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का वैल्यू एफ ए के बराबर होना चाहिए। देखिए, एफ ए कहने का मतलब थ्योरी में हम लोग एक्स बराबर ए पर पढ़े हैं ना, तो इस ए के जगह पे यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है, मतलब ए का मान 2 डालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नाउ एक एक करके मान निकालिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है इस क्वेश्चन में, बोलिए तो। ए के जगह पे 2 है, ए के जगह पे ए के जगह पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2, और एफ एक्स नहीं, या भी रहने दीजिए, अगले स्टेप में मान डाल देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 को तो हम लोग वैसे ही छोड़ दें, या पहले ही कर देते हैं, दोनों चीज है। जैसे एक्स को एच में पहले बदल दीजिए तो, या बाद में बदलिए तो, पहले ही बदल लेते हैं। जरा आप लोग बताइएगा, हम लोग जो थ्योरी में पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं, ये जो एक्स था क्या चीज में बदल गया है, ये एक्स टेंस टू जो ए था वो क्या चीज। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब डाउट होगा कि किस वाले में, पहला वाले मेथड में था कि दूसरा वाले में था। वो जो ऐसा वाला था, x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, उस वाले में था। मतलब जब एल एच एल आर एच एल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तब चेंज करिएगा, ठीक है। ऐसे सिंपल वाले में नहीं करिएगा, जो पहला प्रोसेस बताएं। और ये पहला प्रोसेस सारे क्वेश्चन पे काम करता भी नहीं है, जहाँ भी जैसे ये तो सिंपल दिया ना, जब बट्टा वाला कोई टर्म आएगा तो उसके साथ फेल होना शुरू हो जाएगा। अभी तो बता रहे हैं आपको, बट्टा वाला नहीं होगा तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। जब भी बट्टा वाला आएगा तो ये फेल करना शुरू हो जाएगा, तो इस केस में नहीं चेंज करते हैं। अब जरा आप लोग बताइए कि लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ एक्स का मान कितना है। आप जहाँ एक्स है वहां मान डाल दीजिए, एक्स के जगह पे जो यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स टेंस टू 2, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। और जैसे ही मान डाल देते हैं तो ये हट जाता है, ठीक है। जैसे ही एक्स के जगह पे ये मान डाले कि ये वाला सिस्टम हट जाता है, तो 2 का क्यूब कितना आता है, बोलिए तो 8। ये तो हो गया एफ एक्स का मान, फिर आपको क्या निकालना था, एफ ए का। तो एफ ए बराबर, बताइए तो, ए के जगह पे कितना डालना था, ए के जगह पे 2। ये सिंपल मान इसमें डाल देना है एफ एक्स वाले में। एफ एक्स का वैल्यू इतना है तो एफ ए का मान कितना होगा, बताइए तो। इस एक्स के जगह पे यहाँ पे अगर 2 डालेंगे तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो 2 का क्यूब। देखिए, तो इसका मान और इसका मान बराबर आया कि नहीं आया, बोलिए तो हो गया तो हो गया कंटिन्यूअस। तो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। इसमें कितना पे चेक करना था, 2। हाँ,
F2 ये वाला अब इसका मान निकाल दिए हैं हमको F2 का मान चाहिए। अभी आप बताइए कि F2 का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे x के जगह पे इधर 2 डालेंगे तो यहाँ भी 2 डाला जाएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा। पॉलिनोमियल पढ़े होइएगा, आप तो 11th में नहीं पढ़े, मैथ में पॉलिनोमियल पढ़े होइएगा क्लास 8 9 में। Px का मान देता था, P1 P2 निकालना होता, वैसे ही ना मान डाल देते x की जगह।